ये साइड वाला बंद कर दो, बहुत ज़्यादा वो आ रहा है। हाँ अब सही है, हाँ ट्यूबलाइट सही है। बल्कि इसको बीच में ले ले, देखना दिक्कत तो नहीं आ रही ना इससे, है? नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसारूढं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। पंडित श्री धर्मेंद्र जी के इस वैराग्य प्रसंग पर, वैराग्य प्रसंग अपन इसलिए बोल रहे हैं कि शोक का प्रसंग भले ही हमारे लिए होगा, लेकिन जैन धर्म में तो कोई भी व्यक्ति, किसी भी जीव की जब तक आयु कर्म का अभाव नहीं होता तब तक उसका देह नहीं छूटता। ये बड़ी बनी बनाई व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि चारों गतियों में आयु कर्म का विधान है। कोई ये कहे कि अनहोनी हो गई, इसको भी जैन शासन स्वीकार नहीं करता। देखो, आप तो सब शास्त्रीय विद्वान हो कि मैं चारों गतियों में आयु कर्म का नियम आपको बता रहा हूं। चारों गतियों में देव गति में अकाल मृत्यु नहीं होती। प्रथम तो अकाल मृत्यु होती ही नहीं है। अकाल कही जाती है लोक व्यवहार में, अथवा काल को गौण करके अन्य चार समवायों की अपेक्षा से वर्णन करना अकाल कहलाता है। अकाल का अर्थ काल में नहीं, ऐसा नहीं है। अकाल का अर्थ है काल की तरफ से देखा नहीं गया। नहीं आया समझ में? तो देव गति में, नरक गति में अकाल मृत्यु होती नहीं। अब बचा मनुष्य और तिर्यंच गति। मनुष्य में भी भोग भूमि में अकाल मृत्यु होती नहीं, व्यवहार से भी नहीं होती भोग भूमि के मनुष्यों में, और भोग भूमि के त्रियंचों में भी अकाल मृत्यु नहीं होती। भोग भूमि के जो त्रियंच हैं उनकी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। अब बचे मात्र कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच।
कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच जो तद्भव मोक्षगामी हैं, उत्कृष्ट आदि हैं, उनकी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। अब बचे केवल बहुत थोड़े से कर्म भूमि के हमारे तुम्हारे जैसे सामान्य मनुष्य, इनकी अकाल मृत्यु होती है क्या? कि कही जाती है, होती नहीं है। क्या बोला? कही जाती है, होती नहीं है। कल तो यहीं घूम रहे थे धर्मीन जी, यहाँ की दीवारों में समाये हुए थे, यहीं घूम रहे थे। ऐसी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, कोई उनको रोग भी नहीं था पहले, कोई उनको रोग भी नहीं था। रोग पूर्वक देह छूटे तो व्यक्ति रोग के सहारे सांत्वना दे लेता है और ये विचार करता है क्या करें, वो रोग हो गया। तो अब रोग हो गया तो देह तो छूट नहीं था, लेकिन रोग भी नहीं था। कोई पूर्व में उनको शारीरिक असाध्य रोग नहीं था। कोई उन्होंने क्या कह रहे, वॉल्यूम नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही होगी, ऐसा नहीं। मेरा वाला चेक करो जरा, तुम्हारे में भी, तुम अपने में भी चेक करो। मेरा आवाज तो आनी चाहिए। आ रही है आवाज, आवाज आ रही है। संयम जी आप अपना चेक कीजिए। सुनना बहुत वैराग्य प्रसंग है, बात समझना ध्यान पूर्वक कि किसी के आयु कर्म का अभाव, किसी के आयु कर्म का अभाव असाता के साथ होता है और किसी के आयु कर्म का अभाव पूर्व में तीव्र असाता ना भी हो तो भी होता है। जैसे हम आपको पूछ रहे हैं, देव गति में आयु कर्म का अभाव होता है तो उनके कोई असाता का उदय नहीं आता। देव हैं, उनके कोई शारीरिक बीमारी नहीं होती, अकेली माला मुरझाती है, बस नजर मंद होती है हल्की सी और माला मुरझाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी के भयंकर रोग हो तभी आयु कर्म का अभाव हो, और ये जरूरी नहीं है कि किसी के आयु कर्म का अभाव होना हो तो उनको रोग हो ही हो, ये जरूरी नहीं है। अब देखो ये कैसा नियोग आया 1 महीने के अंदर कि 1 ही महीने में संजीव जी चटपट हो गए और किसी ने कल्पना भी नहीं करी। और उस घटना को 1 महीना नहीं हुआ और धर्मेंद्र जी का तो 20 मिनट में ही सब हो गया। पूरा 20 मिनट में मालूम ही नहीं पड़ा। 10 9:30 बजे तक मैदान में यहाँ घूम रहे हैं, 9:30 बजे तक। 9 बजे तो मेरे से ही बात की उन्होंने, 8:30 बजे नीचे। सुबह को हमारे घर पर आए थे पापा जी को देखने, सुबह घर पर आई, तो चर्चा परिचर्चा चल रही थी। लेकिन क्या करें, हम संसार के मोही प्राणी, मजबूत हृदय नहीं है, मोह से ही जीव दुखी है। अच्छा, जाने वाले जीव के पाप का उदय था या आयु कर्म का अभाव हुआ था? आयु कर्म का अभाव होना कोई पाप कर्म का उदय थोड़ी कहलाता है। आयु कर्म का अभाव को यदि पाप कर्म का उदय कहे तो आयु कर्म का अभाव तो तीर्थंकरों की भी होता है। समझना बात को, क्या कहा? आयु कर्म का अभाव तो, कोई यदि आयु कर्म के अभाव को पाप का उदय कहे, आयु कर्म के अभाव को अनहोनी कहे, आयु कर्म के अभाव को दुर्घटना कहे, तो आयु कर्म का अभाव तो तीर्थंकरों के भी होता है। तीर्थंकरों के आयु कर्म के अभाव को निर्वाण कहा जाता है।
मोहियों के आयु कर्म के अभाव को मृत्यु कहा जाता है और ज्ञानियों के आयु कर्म के अभाव को समाधि कहा जाता है। वर्तमान में अवधि ज्ञानी तो है नहीं और केवली भगवान भी नहीं है वर्तमान में। वर्तमान में ना अवधि ज्ञानी है ना केवली है वर्तमान में। जब ये दोनों ही नहीं वर्तमान में, तो कोई अवधि ज्ञानी होते तो कह देते कि धर्मेंद्र जी का जो लौकिक शरीर है वो 44 वर्ष की अवस्था में छूटेगा। केवल अनंत केवलियों के ज्ञान में तो आ ही रहा था। सत्य अलग है, मोह अलग है और कमजोरी अलग है। फिर से सुनना, 3 बात सुनना गजब की। सत्य अलग है, मोह अलग है और कमजोरी अलग है। सत्य ये था कि धर्मेंद्र जी के आयु कर्म का अभाव आ गया था, संजीव जी के आयु कर्म का अभाव आ गया था, देह छूटने का काल आ गया था, हंस को उड़कर कहीं दूसरी जगह जाना था। सत्य ये था। मोह अलग है। अब जिनको उनसे जितना जुड़ाव था, उनको जिनसे जितना जुड़ाव था उतना उतना मोह का कष्ट है। सबको अपना अपना। सत्य, फिर से सुनना, सत्य तो ये है कि उनके आयु कर्म का अभाव आ गया था। अब जिसको उनसे जितना जितना लगाव था उतना उतना मोह संबंधी दुख है। सत्य, मोह। और तीसरा बिंदु क्या था अभी जो बोला, और तीसरा ये कि वस्तु स्थिति से देखा जाए तो आयु कर्म का अभाव होना ये असाता का उदय नहीं है, क्योंकि आयु कर्म का अभाव तो देवों के भी होता है। अच्छा बताओ, देवों के आयु कर्म का अभाव को यदि हम असाता का उदय कहें तो सर्वार सिद्धि का देव आयु कर्म का अभाव करके अगले भव से मोक्ष जाता है। आयु कर्म के अभाव को यदि हम असाता का उदय कहें तो तीर्थंकर के असाता का उदय कहलाएगा। इसलिए असाता अलग है और आयु कर्म का अभाव अलग है। केवली होते तो बता देते कि धर्मेंद्र जी का देह इस समय ही छूटना था। अवधि ज्ञानी होते तो बता देते। हमको लग रहा है अनहोनी हो गई। बहुत पुराना, बहुत इनका मंगत राय जी का भजन है, अभी वर्तमान में कम चलता है। मुझे वैराग्य का परम पराकाष्ठा वाला गीत नजर आता है। उड़ चला हंस सैलानी, अरे उड़ चला हंस सैलानी, उड़ चला हंस सैलानी, अरे उड़ चला हंस सैलानी। मात पिता सुता सुत रोवे, मात पिता सुता सुत रोवे, रोवे नार निशानी, अरे उड़ चला हंस सैलानी, उड़ चला हंस सैलानी, अरे उड़ चला हंस सैलानी। मंगत राय जी गाए, सुनाए कभी पूर्व में आपने ये। जिसने बोया उसने काटा, जग की रीत पुरानी, अरे उड़ चला हंस सैलानी। मंगत त्याग मोह की निद्रा, मंगत त्याग मोह की निद्रा, सोवे चादर तानी, अरे उड़ चला हंस सैलानी, उड़ चला
हंस से लानी, अरे उड़ चला हंस से लानी। तो हमने दो बिंदुओं से विचार किया कि चारों गतियों में कोई ये कहे कि नहीं ये तो अनहोनी हो गई, तो देवगति और नरक गति में तो आयु कर्म की उदीर्णा ही नहीं होती, और वहाँ अकाल मृत्यु का व्यवहार भी नहीं है, उदीर्णा भी नहीं होती आयु कर्म की, और अकाल मरण का व्यवहार भी नहीं है देवगति में और नरक गति में। भोग भूमि के मनुष्यों में, भोग भूमि के त्रियंचों में भी आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती और अकाल मृत्यु का व्यवहार नहीं है। तद्भव मोक्षगामियों में और चरमोत्तम शरीर वालों में भी आयु कर्म की उदीर्णा नहीं होती। अब केवल दो बचे, कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंच, हम तुम जैसे। इनमें अकाल मरण का व्यवहार है पर अकाल मरण नहीं है। क्या बोला? अकाल मरण का लोक व्यवहार में कोई हमें मालूम नहीं है हमारा देह कब छूटेगा। इसलिए नॉर्मली व्यक्ति पंचम काल का व्यक्ति की नॉर्मल आयु, अधिकतम आयु 120 वर्ष बताइए, 120 सामान्यतया। अब धीरे 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 कम होते होते पंचम काल के अंत तक 20 वर्ष रह जाएगी। अब कोई अभी वर्तमान में हिंदुस्तान के आदमी की औसत आयु 68 है, आप देखना 68। औसत का मतलब है 100 में से एवरेज निकाला जाता है, 68 है। अब 68 में कोई 80 भी जी सकता है, कोई 100 भी जी सकता है, कोई 50 भी जी सकता है, और कोई माँ की कोख से निकलते ही देह छूट सकता है। तो अकाल का अर्थ है काल की तरफ से कथन नहीं किया, निमित्त की तरफ से कथन किया। अकाल का अर्थ समय से पहले मर गए ऐसा नहीं है, मरना तो है ही नहीं। और विचार करना, जैन दर्शन में 6 द्रव्यों में किसी भी द्रव्य का मरण नहीं है। किस द्रव्य का मरण है बताओ आप? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 4 द्रव्य तो शाश्वत है ही। पुद्गल भी कहाँ मरता है? पुद्गल की स्थूल पर्यायों का विसर्जन होता है, पुद्गल कहाँ मरता है? और जीव के तो मरने का प्रसंग है ही नहीं, बिल्कुल भी। रतनकंड श्रावकाचार्य का अंतिम अधिकार संलेखना अधिकार, उसमें सदा सुखदास जी ने तो मृत्यु को उपकारी कहा। हमारा राग जुड़ा है उनसे, हमारा मोह जुड़ा है। हो सकता है केवली ने ये देखा हो कि वो देह छोड़ के यहाँ से विदेह क्षेत्र गए हों, ये देह छेड़ से स्वर्ग गए और वहाँ से अल्पकाल में मनुष्य बन के निर्वाण जाएंगे। एक और बहुत गजब की बात आपको बता रहे हैं, जरा सुनना। गोमठ सार में एक प्रश्न उठाया है, तीर्थंकर प्रकृति शुभ है या अशुभ? आप कहोगे शुभ ही है, बात सही है। तीर्थंकर प्रकृति को शुभ माना है, पुण्य प्रकृति माना है, लेकिन एक विवक्षा ये भी आती है कि तीर्थंकर प्रकृति विपाक की दृष्टि से तो शुभ है, पर क्षेत्र की दृष्टि से, उनकी दृष्टि से अशुभ माना, क्योंकि जब तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय है तब तक उनके असिद्धत्व का उदय है। लेकिन औदैहिक परिणामों में 21 औदैहिक परिणामों में असिद्धत्व को भी लिया है उमा स्वामी महाराज ने। भले ही तीर्थंकर हमारे लिए शुभ हैं, भव्य जीवों के लिए शुभ हैं, पर जब तक तीर्थंकर के तीर्थंकरत्व का उदय है तब तक वो संसारी कहलाएंगे। 85 कर्म प्रकृति रहती है उदय में, उदय सत्ता कुल मिलाकर। तो भाई देखने देखने की नजर है, देखने देखने की नजर है। जिसे हम मरण कहते हैं उसे ही दार्शनिक लोग देह परिवर्तन कहते हैं, ज्ञानी लोग उसे समाधि कहते हैं। देखा जाए हंस का उड़ना कहते हैं। लाखों वर्षों तक विकल्प नहीं आता देवगति में। ये वाली बात ब्रह्मचारी रायमल जी ने चर्चा संग्रह में लिखा। यहाँ से देह छोड़कर कोई देवगति जाए तो लाखों वर्षों तक तो किसी को विकल्प ही नहीं आता कि हम कहाँ से आए। ये क्यों नहीं आता, इसका कारण है क्योंकि वहाँ का बाह्य वातावरण ऐसा इंद्रिय जनित सुख को देने वाला होता है
कि किसी भी देव को ये विकल्प आता ही नहीं है कि हम कहाँ से आए और वो अवधि ज्ञान लगाए इस जाति का। वहाँ क्या नियम है, जैसे ही यहाँ से देह छूटा और स्वर्ग में गई तो उपाद सैया से उठता है जैसे सुखद निद्रा से उठा हो। तो उसकी जो नियोगनी देवियाँ थीं और अन्य देवगण उसको नमस्कार करते हैं और वो एकदम ये क्या है, उन्हें तत्काल मतलब समझ लो भव प्रत्यय ज्ञान हो जाता है कि ये स्वर्ग है और सब देवगण उसको नमस्कार करते हैं, देवियाँ नमस्कार करती हैं कि ये स्वर्ग है और आप हमारे स्वामी हो। तत्काल सबसे पहले में पहले प्रत्येक स्वर्ग में अकृत्रिम जिनालय हैं, वो देव देवियाँ उनको अकृत्रिम जिनालय की वंदना कराते हैं, उनको दर्शन करते हैं। देव पर्याय में अन्य मत नहीं होता, देव पर्याय में अन्य मत संबंधी गृहित मिथ्यात्व नहीं होता, देव पर्याय में देव में अन्य के मंदिर भी नहीं होते, वहाँ नमस्कार करते हैं। यहाँ हम शोक कर रहे हैं, वहाँ तो दूसरी जगह जन्म हो गया, अंतर मुहूर्त में ही 16 वर्ष जैसे कुमार बन जाते हैं, अंतर मुहूर्त में ही भगवान के पूजन पाठ कर रहे हैं। मिथ्या दृष्टि हो तो भी, मिथ्या दृष्टि हो तो भी, सम्यक दृष्टि हो तो बात ही क्या है फिर। और हर जीव अपना भाग्य लेकर आता है, हर जीव, हमको ऐसा लगता है वो चले गए तो परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, सब अपना अपना पुण्य का लेके आते हैं। 2-3 राष्ट्रपति दुनिया में ऐसे हुए कि जिनका देह छूटते ही, पूरे विश्व की बात बता रहा हूँ, जन्म लेते ही एक की माने तो उनको 7 वर्ष में घर से बाहर निकाल दिया और वो देश के राष्ट्रपति बने। यद्यपि वो नाम अच्छा नहीं है तो भी उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं, सद्दाम हुसैन। कोई किसी को पालता नहीं है, कोई किसी को पोषण नहीं करता, कोई किसी की डॉक्टर रक्षा नहीं करता, बोलो, कोई किसी की दवा औषधि आदि कोई किसी की रक्षा नहीं करता। आगे आएगा इसमें वर्णन, अभी तो हम प्रतिदिन लेंगे, बहुत बड़े बड़े रहस्य निकल के आएंगे इसमें जबर। अज्ञानियों के लिए ये शोक का विषय है, ज्ञानियों के लिए ये वैराग्य का विषय है। ज्ञानियों को भी शोक चले तो अधिकतम 6 महीने चले, अधिकतम, इससे अधिक नहीं चले। तो देखो अभी पहले अपन 12 भावना ले रहे हैं, दोनों समय लेंगे, और जब ये पूरी हो जाएगी 10-12 दिन तक लगातार चलेगी तो फिर वैराग्य भावना लेंगे। बीज राख फल भोग में मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी, बैराग्य उपावन माही, चिंते अनुप्रेक्षा भाग। दोनों प्रसंग मेरे तो मस्तिष्क से जा ही नहीं रहे, ये तो कल की घटना है। अब जिनके साथ 24 घंटे उठते बैठते हैं वो इतनी जल्दी थोड़ी दिमाग से निकल जाते हैं। जब संजीव जी दीवानगंज में आए थे, उनका अंतिम प्रोग्राम था दीवानगंज का, 3 दिन सिद्ध चक्र विधान था, वहाँ वो 4 दिन थे, मैं 8 दिन था। तो भोजन, ये तुम थके थके लग रहे हो। पहली बार उन्होंने मेरे से बोला ये वाली बात कि हमने उनका दोपहरी में भी प्रवचन रखा, बोले आज तो आपने रख दिया, मेरी बिल्कुल ताकत नहीं है संजय जी। इनकी कैसी बातें कर रहे हैं। मेरे से बोले कि प्रश्न आ रहा है ऑनलाइन, देव अकृत्रिम, सभी देव, हाँ सभी देव अकृत्रिम जिनालय के दर्शन करने जाते हैं, प्रथम देव पर्याय में जन्म लेते हैं। सबके करने जाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन उस देव विमान में नियम से अकृत्रिम जिनालय हैं, उनकी संख्या है, हम आपको संख्या भी बता सकते हैं किस किस विमान में कितने हैं जिनालय, उनके नियम से करते हैं। चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे वो मिथ्या दृष्टि हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
नॉर्मली सभी देव, नॉर्मली देव माने हमें देव पर्याय के देव बता रहा हूं, भवनत्र को छोड़ दें तो अन्य देव मुख्यतया शुभ लेस्या वाले होते हैं। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा, देव नगर नाश भी कर दे तो भी वो मंद कसाई माने जाते हैं। टोडरमल जी ने लिखा, जैसे एक बालक गुस्से में आके माथा फोड़ दे बाप का, खेल रहा था कांच फेंक के मारे, लेकिन उसको कोई तीव्र कसाई नहीं, वो ना वो माथा फोड़ने का अर्थ समझता है, वो सरल ही बालक। इसलिए देव नॉर्मली मंद कसाई माने जाते हैं सामान्यतया। बात चल रही थी संजीव जी की, इनकी कह क्या रहे हैं, इनकी ठीक है नहीं रखूंगा भाई साहब। बोले नहीं आप कर लो, और मेरे से बोले मैं आपको सुनूंगा, मेरी ऐसी इच्छा हो रही है मैं सुनूं यहाँ पे। क्योंकि ये वाली बात मैंने कमरे पे अर्चना को बोला, मैं कि पहली बार संजीव जी ये बात बोल रहे हैं, फिर किसी को पोपडम लगेगा कि ये संजय जी क्या कह रहे हैं। वहीं उसी जिस दिन वो वापस जाने वाले थे दीवानगंज से सुबह मॉर्निंग में, तो एक कुत्ता उनके कमरे के आगे रो रहा था, और क्यों, मैंने खोल के बाहर देखा, कुत्ता क्यों रो रहा है भाई। ये वाली बात मैंने उनकी सासू माँ को भी फोन करके अभी कुछ दिन पहले बताई थी, ये घटना घटी। फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, क्यों रो रहा है कुत्ता, जबकि दोनों कमरा हमारे अगल बगल के थे, बिल्कुल सट कर पीठ पीछे करके ऐसा करके एकदम। तो भोजन कर रहे हम साथ में, मैंने कहा उनके, मैं तो आपकी वजह से आया हूँ, मेरे को आने का भाव नहीं था, आप जितने थके हो उससे ज़्यादा मैं थका हूँ, नहीं मुझे तो ज़्यादा बोलने का भाव ही नहीं आता। थोड़ी देर चुप रहे, फिर मैंने बोला संजीव जी को कि जब आपको केवल ज्ञान हो जाएगा तो मैं काहे को मेहनत करूं, मैं तो आपकी सभा में ही केवल ज्ञान कर लूँगा आपसे तत्व ज्ञान सुन के। मेरे से बोले ऐसा मत कहो, तुम और हम अलग अलग नहीं हैं, तुम जो धर्म प्रभावना कर रहे हो वही मैं कर रहा हूँ, और तुम और हम अलग नहीं है। ये मत बोलो तुम कि तुम्हारी सभा में हम केवल ज्ञान करेंगे, बल्कि ये बोलो कि हम दोनों एक साथ केवल ज्ञान करेंगे। मैं उनके परिणाम सुनकर आश्चर्य हो गया। स्मृति तो आएंगी, याद स्मृति तो आएंगी। धर्मेंद्र जी की इतनी स्मृति है जो यहाँ लोगों को नहीं मालूम, कई बहुत सारी आएंगी, वो तो जिनके साथ रहे, लेकिन हमको ये घटनाएं जगाने आती हैं, वैराग्य जगाने आती हैं। यही प्रसंग अज्ञानी शोक करता है। आप जानते हो शोक में असाता वेदनी का बंध होता है। ये कहाँ लिखा? उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म परो व्यस्तान्य असद वेदस्य, असाता वेदनी के बंध के कारण कहा। और अकेले दूसरे के नहीं, दुख अपने विषय में दुख करना, दूसरे के विषय में दुख करना, अपने विषय में शोक करना, दूसरे के विषय में शोक करना। मैं आपको सबके प्रमाण भी दूंगा और उसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा चारों अनुयोग से। दूसरों के विषय में शोक करने से असाता वेदनी का बंध होता है। इसका उदाहरण बताओ। उदाहरण, माता सहदेवी, कौन? सुकौशल की मां। अपनी बेटे से तो हर कोई प्रेम करता है, सुकौशल की मां ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? उसने मुनिराजों को नगर में आने के लिए इसलिए तो निषेध किया कि कहीं मेरा बेटा बैरागी ना हो जाए। वो कोई जिन धर्मिणी थी, वो जिन धर्म से द्वेष नहीं था, अपने बच्चे को बचाने के लिए हर कोई करता ही है। कल को कोई ये कह दे कि ये बालक यदि किसी बैरागी के पास गया तो ये दीक्षा ले लेगा, तो उसके परिवार वाले क्यों जाने देंगे? और वो भयंकर शोक में मरी, भयंकर आक्रंदन करके मरी, और उसी भव में मर के व्याघ्रनी बनी और बेटे का शरीर का भक्षण किया, बेटे के शरीर का। ये जैन शासन में ये जो घटनाएं आती हैं, ये वैराग्य प्रसंग कहा हमारे यहाँ।
इसको शोक प्रसंग नहीं कहा। शोक भी होगा, गुण स्थान प्रमाण शोक होगा, लेकिन उस शोक को आदर्श नहीं माना, उस शोक करने का आदेश नहीं दिया आचार्यों ने किसी को। ऐसी ऐसी घटनाएं मिलती हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रथमा नियोग भरा ही पड़ा है, आज देह छूटा दूसरे दिन दीक्षा ले ली, या वैराग्य आ गया, या पंचम गुण स्थान अंगीकार कर लिया। एक घटना मैं आपको बहुत मार्मिक बता रहा हूं, आपने शायद सुनी नहीं होगी, इतनी ख्याल में आ रही है मेरे कि इस समय 3 दिन से पूरा प्रथमा नियोग माथे में तैर रहा है। सगर चक्रवर्ती, उनके 60,000 पुत्र थे। कितने? सगर, सनत नहीं, सगर। कौन से तीर्थंकर के काल में हुए हैं? बोलो बेटे। हैं? अजितनाथ भगवान, राइट। अजितनाथ भगवान के काल में हुए सगर चक्रवर्ती, 60,000 पुत्र। उससे पहले भरत चक्रवर्ती हो गए। तो भरत जी ने कैलाश पर्वत पर 3 चौबीसी बनवाई, त्रिकाल चौबीसी, 72 जिनालय की स्थापना कराई सबसे पहले भरत जी ने। और किस याद में बनाई 72 जिनालय? अपने पिता के मोक्ष जाने की स्मृति में 72 जिनालय महापुराण में आता है। अब इसके बाद भरत जी भी काल की गाल में समा गए। काल की गाल में तो हर कोई जाएगा। जब अजितनाथ हुए और सगर चक्रवर्ती हुए, तो सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्रों ने हाथ जोड़कर पिताजी से कहा, हे पिताश्री, हम आप जैसे चक्रवर्ती पाए हैं, आप जैसे पिता पाए हैं, इच्छा करने से पहले हमको पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है, हमको कोई सुख सुविधा की कमी नहीं है। अब 96,000 रानी है तो 60,000 पुत्र होने स्वाभाविक है, लेकिन हमको हमारा जीवन में निष्कर्मण्य जैसा लगता है। अब पिता बोले, अब हम चक्रवर्ती हैं तो तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है? बोले, नहीं पिताजी, कुछ कार्य बताओ हमारे लिए, कुछ ऐसा कार्य बताओ जिससे हमको ऐसा लगे कि हम सगर चक्रवर्ती के पुत्र हैं और विश्व में भावी इतिहास हमको याद करे, भावी इतिहास हमको याद करे। ये बात ये बताओ, आप हमको कुछ काम बताओ। तब सगर चक्रवर्ती ने कहा कि बेटा सुनो, यदि तुम्हें कुछ काम करना है तो भरत जी मेरे से पहले भरत चक्रवर्ती हुए हैं, उन्होंने कैलाश पर्वत पर त्रिकाल चौबीसी बनाई है। आगे आने वाले काल में उस त्रिकाल चौबीसी को खतरा हो सकता है। उस त्रिकाल चौबीसी की रक्षा करने के लिए तुम हिमालय पर्वत के चारों ओर खाई खोद दो, जिससे कोई दुष्ट जन वहां ना जा सके। ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा काम होगा। ये वर्तमान का हिमालय नहीं, बहुत बड़ा उसका जो योजन प्रमाण आया है, उसका जो प्रमाण है वो बहुत विशाल है। ये पुत्रों को बड़ी खुशी हुई, चलो पिता ने पहली बार कोई काम बताया। तो ये 60,000 के 60,000 पुत्र हिमालय पर्वत के चारों ओर एक विशाल खाई खोदने गए, छोटी मोटी नहीं, विशाल खाई, अपने श्रम से, ये दिखाने के लिए कि हमें अपने हाथ से कुछ काम करना है। सुनना विचित्र घटना। इधर क्या हुआ, सगर चक्रवर्ती का एक सेनापति पूर्व में ही दीक्षित होकर, सगर से पहले दीक्षित होकर स्वर्ग में जा चुके थे और वो उनको बहुत प्रेम करती थी। तो उसको विकल्प आया स्वर्ग में कि अरे ये मेरे चक्रवर्ती को वैराग्य नहीं आ रहा और इसकी आयु निकली जा रही है, आयु निकली जा रही है, इसको वैराग्य नहीं आ रहा, कहीं ऐसा ना हुआ कि वैराग्य नहीं आया और आयु निकल गई और ये चक्रवर्ती पद पे मरे तो मर के नरक जाए। तो इनको वैराग्य दिलाना चाहिए। अब इनको उस देव के मन में क्या घटना घटी, सुन के आपको आश्चर्य होगा। ये घटना बहुत कम लोगों को ख्याल है, कई जगह वैसे मैंने सुनाई भी है। तो उसको कैसे वैराग्य दिलाएं, कैसे वैराग्य दिलाएं। तो उस देव के मन में तत्काल उपजा कि सगर के 60,000 पुत्र अभी हिमालय पर्वत पे खाई खोदने गए हैं, तो इनको मैं मायामयी निद्रा में सुला देता हूं।
और फिर जाकर सगर को कहता हूं कि तुम्हारे सारे पुत्रों को सर्प ने डस लिया है। इतना सुनते ही उन्हें वैराग्य आ जाएगा। जैसे वो दीक्षा ले लेंगे तब इन सारों पुत्रों की मायामयी निद्रा खोल दूंगा। देखो, असली मित्र किसे कहें कि जो धर्म मार्ग में लगाए, वैराग्य जगाए। अब ऐसा ही किया उसने। सगर के मित्र ने, जो देव बन गया था, उसने मायामयी निद्रा से 60,000 पुत्रों को सुला दिया, जैसे वो मूर्छित हो गए, मर गए हो। और वेश बदल कर भागा भागा सगर चक्रवर्ती के पास गया। महाराज, मैं जंगल का किसान हूं और मैं आपसे कहने आया हूं, आपके सारे पुत्रों ने, एक बहुत विशाल अजगर ने सारे पुत्रों को एक साथ डस लिया है और वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए। इतना सुनते ही सगर घबरा गया और मैं चक्रवर्ती होते ही मेरे पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए, पुत्रों को देखने नहीं गया। अब खत्म ही हो गई। वहीं की वहीं जिन दीक्षा लेने का विचार किया और 6 खंड छोड़कर, 96,000 रानियों को छोड़कर दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के लिए चले गए। अब ये देव उन 60,000 पुत्रों की मायामयी निद्रा खोलने गए तो 60,000 पुत्र जगे ही नहीं, उनके सबके आयु कर्म का अभाव हो गया। इस देव को बहुत अफसोस आया, माने उनके सबके एक साथ आयु कर्म का अभाव हो गया। एक साथ तो कहा जाता है, समयों का अंतर होता है। उनकी निद्रा ही नहीं खुली, वो सब मृत्यु को ही प्राप्त हो गए। देखो संसार की विचित्रता, देखो संसार की विचित्रता। उसने सोचा, रे मैं जिनके पिता को वैराग्य दिलाने के लिए मैंने जिनको मायामयी निद्रा में सुलाया, उनके तो आयु का अभाव ही हो गया, आयु का अभाव ही हो गया। किसी का नहीं पता आजकल। ये तो उन जीवों की बात है कि जो चौथे काल में हुए, चौथे काल में जिनकी लाखों लाखों वर्ष आयु थी, जिनकी लाखों वर्ष आयु थी। हम किस गफलत में सो रहे हैं? हम कौन से भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं जो भविष्य है ही नहीं हमारा। अब किसी का 1,00,000 2,00,000 वर्ष उम्र हो और फिर उसके भविष्य की चिंता की जाए तो समझ में भी आता है। अभी वर्तमान में आयु ही नहीं है। 30 वर्ष तो व्यक्ति के पढ़ने में ही निकल जाते हैं। आजकल अच्छी सर्विस करने योग्य व्यक्ति 30 वर्ष में होता है। 25, 26, 27 तक तो कंपटीशन में बैठा रहता है। 30 वर्ष में कहीं जाकर बिजनेसमैन या सर्विसमैन बनता है और पहले 30 वर्ष खत्म संघर्ष में। अब बाद के 30 वर्ष बचे मात्र, बाद के 30 वर्ष। अब वो 30 वर्ष कैसे भी जी लो, उस 30 वर्ष के लिए इतनी माथा फोड़ी क्यों? 60 वर्ष के बाद तो रिटायर्ड ही है व्यक्ति। अरे देखा जाए 60 के बाद तो अमीर गरीब सबकी जीवन एक जैसा है। सब एक बगीचे में ही मिलते हैं। करोड़पति वृद्ध भी, निर्धन वृद्ध भी, सब एक ही बगीचे में मिलते हैं। क्यों, कैसे हो, क्या कर रहे हो, सब एक ही बगीचे में मिलते हैं जाकर प्रातः काल। एक केवल छोटा सा काल है 30 वर्ष का, जिसे हम कह रहे हैं, जो देवों के एक श्वास के बराबर भी नहीं है। देव लोग 100 वर्ष में एक श्वास लेते हैं। सामान्य कथन है वैसे तो, कोई 15 दिन में, कोई 1 महीने में। हमारा आयु देवों के एक श्वास के बराबर भी नहीं है। एक एक को खाएगा सहसा काल अकेला, एक एक को काल खा जाएगा। ये कहना भी व्यवहार है। परमार्थता देखा जाए, काल उसको खाएगा जिस पे काल का प्रभाव है। मैं तो चैतन्य परमात्मा हूं ना, मुझे कौन काल खाएगा? मैं तो अजर अमर तत्व हूं। जीवों की संख्या सुनिश्चित है तीनों लोक में, जीव कोई कम थोड़ी हो जाएंगे। क्षेत्र से क्षेत्रांतर होता है, देह परिवर्तन होता है। मृत्यु तो क्षयों द्रव्य में किसी द्रव्य की नहीं है, पर्याय का परिवर्तन है। उसमें लिखा है सदा सुखदास जी ने रतनकंड श्रावकाचार्य के अंत में कि नए वस्त्र मिलने पर व्यक्ति जैसे प्रसन्न होता है, वैसी गंदी रोगी देह छूटने पर
तेरे को प्रसन्नता होनी चाहिए या तेरे को दुख होना चाहिए? इसलिए इनको वैराग्य प्रसंग कहा। मेरे को विचार आया कि दौलत राम जी ने मुनिराज को बड़भागी कहा, तो इसका मतलब क्या कहा, इसका अर्थ क्या हुआ? बाकी लोग दुर्भागी कहलाए। जो मुनिराज है वो बड़भागी है और बाकी लोग दुर्भागी है। जो दीक्षा ले वो बड़भागी है, जिसके वैराग्य जागे वो बड़भागी है। परिवार समाज में गोत्र चलता है, जैसे अग्रवालों में 84 गोत्र होते हैं, हम अग्रवाल हैं, ये हमारे गर्ग गोत्र है। ऐसे ही खंडेलवाल गोत्रों में गोधा, तुम्हारी पाटनी, तुम खंडेलवाल हो ना, तो ये गोत्र होते हैं। इन बहुत सारे गोत्र होते हैं, इसमें भी पाटनी, चौधरी, गोधा, ये सब गोत्र होते हैं खंडेलवाल में। परिवार में भी गोत्र होते हैं, तो परिवार समाज में एक बड़कुल गोत्र होता है। हमारे चिन्ह में बड़कुल जी हैं, जैसे मित्र हैं हमारे बड़कुल। हमने उनसे पूछा, उनके घर पर महीना रुकते थे विदिशा में पहले, ये हमें ये बताओ मम्मी, ये बड़कुल गोत्र, बड़कुल का अर्थ क्या है? अभी भी है वो मम्मी वहाँ पर विदिशा में, जवाहरलाल बड़कुल जी की धर्मपत्नी, उनके यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। कितने जवान लोग चले गए और मम्मी जी अभी भी विराजमान है। बड़ी मम्मी 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 बोलते हैं उनको, और सब चले गए। उनके आगे कितने लोगों की अपने बेटों को उन्होंने जाते हुए देखा है, जवान जवान, और वो अभी भी विराजमान है। मैंने उनसे पूछा ये बड़कुल का क्या अर्थ है? मेरे से बोले, संजय बेटा सच बात तो ये कि हमारे परिवार में पूर्व में किसी ने जिन दीक्षा ली, तो समाज ने उनको बड़ा कुल कहकर संबोधन किया। अब धीरे धीरे वो गोत्र बन गया। धीरे धीरे क्या बन गया? गोत्र बन गया। बड़कुल तो वो है जो दीक्षा ले, बड़कुल वो नहीं जो परिग्रह को कलेजे से लगाए। बड़ा कुल वाला वो है जो परिग्रह को छोड़े। परिग्रह त्यागी महान है या परिग्रह को चिपटाने वाले महान है। इसलिए छेड़ालाकार ने मुनि सकल व्रती बड़ भागी, और सकल व्रती कहकर ये कह दिया देश व्रती बड़भागी नहीं है, सकल व्रती बड़भागी है। सकल व्रती कहा ना। देखो एक प्रश्न और पूछ रहा हूं मजेदार आपसे, है वैराग्य का प्रसंग, लेकिन आज हम तुम सबके लिए चिंतनीय है। हम विपरीत पुरुषार्थी हैं या तीव्र पुरुषार्थी हैं? बोलो जल्दी, क्या कहा? एक सभा में, ये तो आप पहले मेरा उत्तर सुन चुके हो इसलिए बोल रहे हो। एक सभा में किसी ने बोला हम सब मुमुक्षु मंद पुरुषार्थी हैं, और संयम प्रकाश तो संजीव जी चला चुके हैं उसमें, और कई जगह भी आया है। सम्यक दृष्टि को पुरुषार्थ का प्रारंभ कहा, देशव्रति को मंद पुरुषार्थी कहा, और मुनिराज को तीव्र पुरुषार्थी कहा। फिर से सुनना, सम्यक दृष्टि को पुरुषार्थ की श्रद्धा वाला कहा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी 9वें अधिकार में ऐसा बोल रहे हैं कि सम्यक दृष्टि के अभी चारित्र नहीं है, चारित्र होगा, उसको उपचार से मोक्ष मार्गी कहा जाता है। ये टोडरमल जी ने 9वें अधिकार में, अभी तो ले ही रहे ना आप कम 9वां अधिकार, परसों ही 3 दिन पहले ही तो आया था विषय। मैं आश्चर्य हुआ, टोडरमल जी उस सम्यक दृष्टि को 9वें अधिकार में ऐसा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि चारित्र जब तक व्यक्त नहीं है, व्यक्त चारित्र नहीं है, तब तक उस चारित्र को श्रद्धा ज्ञान के साथ एकत्व रूप नहीं देखा जाता। जब तक चारित्र संबंधी निर्जरा नहीं है उस जीव को, इसलिए सम्यक दृष्टि को पुरुषार्थ की श्रद्धा वाला कहा, देशव्रति को मंद पुरुषार्थी कहा, और मुनिराज को तीव्र पुरुषार्थी कहा, और अरहंत और सिद्धों को पुरुषार्थ का फल वाला कहा। ये पुरुषार्थ का फल इन्होंने प्राप्त किया है। बड़भागी है वो जीव जो मुनि बनते हैं, सकल व्रत धारण करते हैं। इसलिए 12 भावना श्रावकों के लिए भी बताई और मुनिराजों के लिए भी बताई।
मुनि, देखो 5-7 मिनट बचे। मुनि सकले व्रती बड़े भागी, भव भोगन ते रागी। भव और भोग इन दोनों में अंतर है। फिर से बोल रहा हूं, बल्कि 3 शब्द आते हैं, संसार, शरीर और भोग। तो भव को, शरीर को भव कहते हैं। शरीर और भव दोनों पर्यायवाची हैं। शरीर, और इस शरीर को पुष्ट करने का परिणाम ये निश्चय से भोग है, और शरीर के पुष्ट करने में जो पंचेंद्रीय विषय कसाय साधन बने वो व्यवहार से भोग है। भव भोग और संसार, परिभ्रमण का परिणाम वो संसार है। अचेतन रचना को संसार नहीं कहा। फिर से क्या कहा? हम क्या समझते हैं स्त्री पुत्र मकान दुकान ये संसार है? नहीं, ये संसार नहीं है, ये लोक है। यदि 12 भावना में लोक भावना अलग है, संसार भावना अलग है, दोनों भावनाएं अलग है। जड़ रचना का नाम संसार नहीं है, किसी मकान का नाम संसार नहीं है, किसी शरीर का नाम संसार नहीं है। संसरणम इति संसारा, परिभ्रमण ये द्रव्य संसार है, और परिभ्रमण का कारण ये भाव संसार है। ये आचार्य चूंकि 12 भावना प्रारंभ कर रहे हैं, तो संसार, शरीर और भोग से वैराग्य जगाने के लिए कह रहे हैं, किसी परद्रव्य से वैराग्य जगाने के लिए नहीं कह रहे। परद्रव्य तो पृथक ही है। परद्रव्य से द्वेष इसका नाम वैराग्य नहीं है, परद्रव्य से तटस्थ इसका नाम वैराग्य है। चिदविलास ग्रंथ में पंडित जी साहब लिखते हैं, चिदविलास में, आज तक हमने वैराग्य के नाम पर परद्रव्य से द्वेष किया है। क्या बोला? आज तक हमने वैराग्य के नाम पर परद्रव्य से द्वेष किया है। द्वेष नहीं करना भैया। इसलिए वो बड़भागी हैं, वो बड़े भागी जीव हैं जिनको संसार, शरीर, भोग से वैराग्य जागता है। ये भी नास्ती से कथन है। वैरागी जीव दुखी नहीं होता, वैरागी जीव अंदर में अनंत आनंद वाला होता है। यदि एक तर्क और सुनो गजब का, ये निहाल भाई सौगानी जी ने एक पत्र में दिया, यदि दुख का नाम वैराग्य है और दुख से मोक्ष होता है कोई ये माने, तो फिर को जिन पे अधिक दुख है उनको पहले केवल ज्ञान होना चाहिए, और अधिक दुख नरक निगोद में है तो उन सबको केवल ज्ञानी हो जाना चाहिए। समझ में आया नहीं आया? छपक श्रेणी चढ़ते समय मुनिराज पर कोई उपसर्ग कर रहा है। बताओ, मुनिराज आनंद में है या मुनिराज कष्ट में है? यदि कष्ट मानोगे तो कष्ट तो आर्त ध्यान का कारण है, वो केवल ज्ञान में कारण कैसे बनेगा? केवल ज्ञान में कारण कैसे बनेगा? बाहर जैसा दिखाई देता है बंधु वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा नजर में नहीं आता। मुझे तो लगता था जो धर्मेंद्र जी की 8 दिन से जो मैं दशा देख रहा था वो शांत रस वाली नजर आ रही थी मुझे। मैं भुज पंच कल्याणक करके जैसे ही आया, मुझे तो भुज में ही मालूम पड़ा कि धर्मेंद्र जी क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने वाले हैं, सोनगढ़ जा रहे हैं। पहले मैंने उनको समझाया भी बहुत, बड़े भाई के नाते। बोले भाई साहब मैं थक गया हूँ संस्थाओं के काम से, मुझे ऐसा लगता है मेरी शरीर की ताकत नहीं बची। कौन गार्ड को देखे, कौन भोजनालय को देखे, कौन, मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ मैं शांति से स्वाध्याय कर सकूँ। मैं मेरे से बोले मैं तुम्हारा वाला आनंद लेना चाहता हूँ, मेरे से बोले। तो मैंने तो ये कहा तुम वो यहीं वो ले लो, क्या दिक्कत है? कह दो मैं यही काम करूँगा, नहीं करूँगा। बाकी तो केवली को मंजूर नहीं था ना, ज्ञान में वस्तु स्वरूप को मंजूर नहीं था। फिर 3-4 दिन से मैं देख रहा था गुम रहते थे, गुम। परसों भी जो रात को पार्टी हुई, उस पार्टी में खिलाया तो था दूसरों को, खुद नहीं खाया उन्होंने, खुद नहीं खाया उन्होंने। उसमें मैंने देखा खुद नहीं खाया। हाँ जो भी है, जबरदस्ती पीछे
और अभी 5 दिन पहले जब सिलिकॉन सिटी में शिलान्यास हुआ, उससे 1 दिन पहले मेरे को फ़ोन करके बोला, संजय जी आपने पत्रिका में मेरा नाम क्यों दिलवाया है? मैंने क्यों? आप आश्रम क्यों, आपका नाम क्यों नहीं होगा? कोटा में कोई कार्यक्रम हो और आपका नाम ना हो, ऐसा कैसे संभव है? बोले मैंने बाह्य विधि विधान करने का त्याग कर दिया है। कि ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? बोले नहीं, इसमें बहुत विराधना होती है, मन विधि के अनुसार विधि हो नहीं पाती तो मेरा मन रोता है कि ये विधि पूर्वक क्यों नहीं हुई। बहुत चारों तरफ अशुद्धि, खान पान, ये कुछ नहीं, तो मैं निमित्त बनूंगा यदि मेरे निमित्त से कुछ। मैंने कि यहाँ तो तुम पूरे, हमारे यहाँ तो अशुद्धि का क्या काम है, सब काम शुद्धि पूर्वक ही होगा, तुम्हें जैसे कराना है वैसा कराओ। बोले नहीं मैं विधि नहीं कराऊंगा। मैंने कि आप विधि मत कराना, वहां रहना। बोले ठीक है रहूंगा मैं। फिर वहां मैंने निवेदन किया तो हल्की फुल्की विधि कराने लगे वो। उनका मतलब मन विरक्त हो गया था 8 दिन पहले से। अकेले वो लौकिक से मतलब प्राचार्य पद से भी विरक्त थे और विधि विधान से भी विरक्त हो गए थे धर्मेंद्र जी पूर्व में। और संजीव जी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि दीवानगंज में उन्होंने स्पष्ट, मैंने पहली बार उनके मुंह से सुना कि मुझे दोपहरी में मैं थक गया हूँ, मुझे प्रवचन नहीं करना, मुझे केवल 2 ही समय रहने दो, वो भी मैं 40 मिनट करूँगा, ऐसा बोले। मुझे ज़्यादा नहीं बोलना, ऐसा बोले। क्योंकि जब हंस उड़ने लगता है, सब सुबह से शाम तक जिनवाणी पढ़ने वाले सदगति गए हैं, इसमें तो किसी को कोई कल्पना ही नहीं है। नियम से सदगति गए हैं, कल्पना ही नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है इस काल में शायद कुदरत को मंजूर नहीं है कि अच्छे लोग ज़्यादा काल रहे। मुझे ऐसा भी विचार आया, ये घोर हुंडावसर अपनी काल चल रहा है, घोर हुंडावसर अपनी काल, और इस काल में ज़्यादा धर्मी होने नहीं है, ज़्यादा धर्मी इस काल में होने नहीं है। तो उस धर्म में निमित्त महापुरुष भी ज़्यादा काल कैसे रहे? नई युवा पीढ़ी के इन विद्वानों को जाने से समाज फूट फूट के रो रहा है आज चारों तरफ, जैसे पूरी समाज पर विपदासी आई है, विपदासी। बस ये तो कोई उपदेश देने का अभिप्राय मेरा नहीं है। कल मेरे साथ भी ऐसा होगा, किसी अन्य के साथ भी ऐसा होगा, तो हमको सावधान हो जाना चाहिए। दौलत राम जी जगाने आए हैं, अथवा संजीव जी, धर्मेंद्र जी हंस बनकर उड़ के गए, तो हमको ये कह के गए हैं कि तुम कोई उमर पट्टा बांध के नहीं आए हो। श्रीमद राजचंद्र जी एक पत्र में ऐसा लिखते हैं, आज मेरा अंतिम दिन है, ऐसा जानकर उस दिन का सेवन करना, तो तुम्हारे अंदर वैराग्य के परिणाम उत्पन्न होते रहेंगे। वैराग्य के परिणाम, वैराग का अर्थ हमने कर ही दिया। वैराग का अर्थ देखो, वैराग्य विरागता, इसमें अंतर है। विरागता 12वें गुण स्थान में प्रकट होती है, वैराग्य 4थे गुण स्थान से शुरू हो जाता है। यद्यपि एक अंश विरागता मुनिराजों के भी टोडरमल जी साहब ने फरमाई है उसमें, पर वैराग्य 4थे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाता है उस जीव को। पर द्रव्य से द्वेष समाप्त हो जाता है, उसे जगत स्वप्न जैसा नजर आने लगता है। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब कर्माधीन है। हमें ऐसा लगता है शरीर कैसे चलेगा, जीवन कैसे चलेगा। अरे हम जिस चिंता में मरे जा रहे हैं, जिस बिजनेस व्यापार की चिंता में मरे जा रहे हैं, एक एक परमाणु सुनिश्चित है, एक एक परमाणु। यदि कोई परमाणु मेरे भाग्य में भोगना नहीं लिखा, तो मैं चक्रवर्ती के कुल में जन्म ले लूं तो भी उसको नहीं भोग सकता। इसका भी प्रमाण सुन लो। भुवानंद चक्रवर्ती की कन्या अनंगधरा, जिसके 48,000 भाई थे, विदेह क्षेत्र के चक्रवर्ती की पुत्री थी और 3,000 वर्ष तक जंगल में रही। बोलो आप, बाप चक्रवर्ती, 96,000 मां, 48,000 भाई, सौधर्मेंद्र जिसके पिता का मित्र, और 6 खंड के मालिक की पुत्री। अपने ही 6 खंड में वो चक्रवर्ती अपनी बेटी को नहीं खोज सके, और खोजा तो कब खोजा कि जब अजगर ने डस लिया। बोलो
कौन किसको सुख दे, कौन किसको दुख दे, सब कहने की बातें हैं। कोई गरीब होता, कोई इलाज नहीं हो पाया होता तो लोग कह देते बिना इलाज के देह छूट गया साहब। बिना इलाज के संजीव जी के लिए तो पूरा देश खड़ा था, देश क्या पूरा विश्व खड़ा था। विश्व क्या कहें, यदि बस चलता तो देवता भी आ जाते नीचे, पर देवताओं को मालूम था कि ये देह है, तीर्थंकर भी नहीं रख सकते, किसी की तीर्थंकर भी नहीं रख सकते। अनंत चतुष्टय के धनी तीर्थंकर एक समय पहले देह नहीं छोड़ सकते, एक समय पहले देह नहीं छोड़ सकते, एक समय पहले मोक्ष नहीं जा सकते। अनंत बल उनके खुद के काम आता है, वो अनंत बल से कोई आयु घटा बढ़ा नहीं सकते। हमें लगता है अब यहां तो बीमारी नहीं पड़े धर्मेंद्र जी, तो एक भी दिन बीमार नहीं पड़े। ऐसे तो साधारण सीने में दर्द हर किसी के हो जाता है, कह देते गैस का हो गया, गैस का दर्द है, गैस का दर्द है। गाड़ी में भी हंसते हुए नीतीश जी से बात करते हुए गए हैं, बात करते हुए नीतीश जी से, मतलब 15 मिनट में चटपट हो गया। भले ही जगत के विद्वान का गम तो सताएगा ही लोगों को, और सताना भी चाहिए। एक साधारण व्यक्ति जाता है मोहल्ले में, उसी का गम हो जाता है, तो जो जिनवाणी का सपूत हो, सत्वेषु मैत्रिम गुणीषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विद धातु देव। गुणवान का विरह हो तो सागार धर्मामृत में ऐसा लिखा, एक गुणवान का समागम हो तो दूसरे धर्मी को इतना प्रेम उत्पन्न होता है जैसे पुत्र का जन्म हुआ हो, और एक गुणवान का वियोग हो या गुणवान पे संकट आए या धर्मी को रोग आदि हो तो दूसरे धर्मी को इतना कष्ट होता है जैसे पुत्र का मरण हुआ हो। एक धर्मी का वियोग एक मां के पुत्र का वियोग नहीं, पूरे समाज के पुत्र का वियोग है, पूरी समाज के पुत्र का वियोग है। साधारण बात नहीं है ये। विद्वान तो समाज के दर्पण होते हैं, लेकिन होनी पे किसका बस, होनी पे, होनी पात्र जीवों को वैराग्य में निमित्त हो जाती है, और जो उसकी पात्रता ना हो, खोटी होनहार हो, वो आर्त ध्यान में निमित्त हो जाती है। बस ये लाइन पूरी कर रहे हैं। मुनि सकल व्रति बड़ भागी भव भोगन ते बैरागी। बैराग्य उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य आत्मा रूपी उपवन में सुख को प्रज्वलित करती है। ये वैराग्य भावना जैसे अग्नि है, वो वायु है, अग्नि को बढ़ाती है, वैसे ये वैराग्य भावना जीव के जीवन में वैराग्य बढ़ाती है। निर्जराधिकार में, समय सार में ज्ञान वैराग्य दोनों को निर्जरा का कारण कहा, अकेले ज्ञान को नहीं कहा, अकेले वैराग्य को नहीं कहा। इसलिए राजवार्तिक में एक वार्तिक आई है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा। ज्ञान और क्रिया से मिलकर मोक्ष होता है। तो लोग गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से ज्ञान गोष्ठी में पूछा, गुरुदेव आप कहते हो क्रिया धर्म न थी, यहां तो कहते हैं कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, ज्ञान और क्रिया से मोक्ष होता है, तो क्रिया का अर्थ क्या है यहां? तो गुरुदेव ने कहा वैराग्य। तत्काल उत्तर दिया और लोगों के, सुनने वालों के मन खिल गए। क्या गजब का गुरुदेव, कोई उत्तर दे, जो गुरुदेव बोल दे समझ लो द्वादशांग की डिक्शनरी पढ़ के आए हो। क्रिया का अर्थ कौन करे? क्रिया का अर्थ वैराग्य है। और फिर और खुलासा किया, चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है क्रिया का अर्थ यहां। तो बंधु, आज आश्रम में एक हंस उड़ के चला गया। शायद ये चिड़िया कबूतर जिनको 14 साल से निरंतर देखते थे, आश्रम के पेड़ों पर जो बैठे हुए हैं पक्षी जो निरंतर देखते थे, सुबह 6 बजे से घूमने लगते थे धर्मेंद्र जी, आज वो भी सोच रहे होंगे कि गए कहाँ, आज नजर ही नहीं आए, उठे नहीं है क्या, कहाँ चले गए।
ये पूरा वातावरण कोटा समाज के लिए, क्या पूरे देश के लिए वैराग्य का वातावरण है। हम परिणामों में हमारे आर्ध रोध ध्यान उत्पन्न ना हो, हम ऐसे ही 12 दिवस तक यहाँ वैराग्य भावनाओं का और 12 भावनाओं का और तात्विक चिंतन करेंगे, जिससे हमारे परिणामों में आर्त ध्यान ना हो और हम इसको वैराग्य का प्रसंग बनाकर अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर लगाएं। रात्रि में यही विषय ठीक 7:30 बजे प्रारंभ होगा और कल प्रातःकाल सुबह 9 बजे तीये की बैठक और उसी के साथ ही श्रद्धांजलि सभा भी होगी ठीक 9 बजे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप।